भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज की अध्यक्षता में हुआ जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। 2 वर्षीय बच्चे की सड़क हादसे में हुई मौत, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भगत सिंह यूथ क्लब ने शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन। मोटे मांस से भरी गाड़ी को किया गया जब्त, कैराना से पानीपत में लाया जा रहा था मोटा मांस। आर्य बाल भारती स्कूल में शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। बरसात के चलते हजारों एकड़ की फसलें खराब होने पर किसानों में बना रोष, किसानों ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्थानीय बस स्टैंड में किया बैठक का आयोजन। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए पूर्व एडीजीपी ने शिव शक्ति युवा संगठन की शुरुआत। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत दनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। पानीपत के मॉडल टाउन स्थित कमालिया भवन में भाजपा जिला पानीपत की कार्यकारिणी बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने की। इसमें शहर के कई नेताओं ने भाग लिया। भाजपा की जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन आज पानीपत में किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित करके व पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और विज ने कार्यकर्ताओं को बताया कि संगठन की हर योजना बहुत सोच विचार करके बनाई जाती है और उसे जमीन पर उतारने का काम हम सब कार्यकर्ताओं का होता है और सब कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि जो भी योजना संगठन या सरकार की तरफ से घोषित हो उसे पूर्णतः सफल बनाएं। उन्होंने आयुष्मान योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि ये योजना एक गरीब की सेवा है। आप इस योजना को हर उस जरूरतमंद तक पहुंचाएं जिसको इस मदद की जरूरत है और यह भी एक हिसाब से भगवान की आराधना के समान है। इसके पश्चात प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया ने जिले में नव नियुक्त प्रभारी अजय गौड़ का पानीपत जिले में पधारने पर और उनके नेतृत्व में हर योजना सफलता से लागू होगी इसका विश्वास दिलवाया। मौके पर प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी, लोकसभा निगरानी समिति अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा के अलावा कई नेता भी मौजूद रहे। ऐसा कि जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसके एक हफ्ते के बाद हर एक प्रदेश की अपनी एक बैठक होती है कार्यकारिणी की, और उसी के आगे जैसा कि निर्देश है हमारे हर जिले में कार्यकारिणी की बैठक होती है हर तिमाही में। तो आज उसी के निमित्त हमने बैठक रखी हुई थी। इसमें हमारे प्रभारी जो नव नियुक्त प्रभारी हैं अजय गौड़ जी फरीदाबाद से, वो आए हुए थे। साथ में पानीपत के विधायक महिपाल ढांडा जी ग्रामीण से और शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी जी भी आई हुई थी। प्रदेश में महामंत्री संजय भाटिया जी भी आए हुए थे और सभी मंडलों से कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ और विभागों के संयोजक और प्रमुख और सभी कार्यकर्ता मंडलों से जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सभी लोग इस बैठक में आए हुए थे। इसमें पिछले 3 महीने के जितने भी कार्यक्रम हमने किए उसकी समीक्षा की गई।
और जो अगले 3 महीने की हमारे कार्यक्रम में योजनाएं हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया, फाइनल किया गया। जैसा कि आपसे बताना चाहूँगा कि अब 29 सितंबर को हमारा पहला कार्यक्रम है शौर्य दिवस। आपको पता है कि 2 साल स्ट्राइक को पूरे हो चुके होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को, तो उसके लिए हम ये दिवस मना रहे हैं और इसके संयोजक होंगे जिले के अंदर हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के कर्नल ओबराय इसको देखेंगे और मंडल लेवल पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर शहीदों की प्रतिमाएं हैं उनकी सफाई करके उन पे फूल अर्पण किए जाएंगे। जो हमारे शहीद हुए हैं हमारे जिले में उनके घरों में हम लोग जाएंगे और उनसे बैठ के उनको, ताकि परिवार की भावना मिले, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उनको मिलने जाएगा। कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप जिलाध्यक्ष, आप जिम्मेदारी, क्या आपने अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे मजबूती के साथ चुनाव में उतरे पाए? देखिए, चुनाव संगठन के हिसाब से हमें हर टाइम तैयार रहना है और इसी दिशा में मैंने पहले भी एक बार आपको इंटरव्यू में बताया था, हमारी बूथ समितियां तक बननी शुरू हो चुकी हैं जो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। अब चुनावी साल है, ये तो बिल्कुल बच चुका है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, और जो वो कहना चाहते हैं लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। हम भारत के प्रत्येक नागरिक का विश्वास है, प्रत्येक लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं क्योंकि नीतियां जो हैं ये सभी जनता के प्रति अर्पित है। अभी आप देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लॉन्च किया 23 सितंबर को, और ये एक ऐसी योजना है जो गरीब का घर बिक जाता है, उसके घर में कोई गंभीर बीमारी आ जाए उसका कुछ नहीं बचता। तो माननीय प्रधानमंत्री संवेदनशील है, वो इस योजना को कामयाब करने के लिए हमने प्रत्येक मंडल में इसकी टीम बनाएंगे, जिम्मेवारी लगाएंगे ताकि लोगों की हैंड होल्डिंग हो, उनको कार्ड बनने में दिक्कत ना आए और इस योजना का सबको ज्यादा से ज्यादा। यहाँ के एक कंफर्मेशन हुई है, प्रधानमंत्री जी की 1 नवंबर की रैली कंफर्म हो गई है, उस पर बताओ। जी हाँ, अभी तक यही सूचना है, 1 नवंबर की रैली है और ये सबसे बड़ी रैली होगी हिंदुस्तान की। आज तक ऐसी रैली किसी ने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, और मैं आपको यकीन से बताता हूँ इसमें सभी लोग लाखों की तादाद में पूरे हरियाणा से इसमें शामिल होंगे और सफलतम रैली ये करके दिखाएंगे हम लोग। प्रधानमंत्री जी की ये रैली एक तरह से हरियाणा में चुनावी बिगुल होगा। चुनावी बिगुल तो बच चुका है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, और हम चुनाव के लिए तैयार है, चाहे वो आने वाले निगम के चुनाव है, चाहे लोकसभा के चुनाव है, चाहे उसके बाद विधानसभा के चुनाव है। इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम 70 सीटों का जो लक्ष्य दिया गया पार्टी की तरफ से उसको पूरा हासिल करके दिखाएंगे, और उससे पहले जो लोकसभा का हमारा लक्ष्य है 10 सीटों का, उसमें भी जनता की कृपा से हम विजय होकर दिखाएंगे। गौ भक्तों ने मोटे मांस से भरी इको गाड़ी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने इस गाड़ी को मांस के सैंपल के लिए पशु चिकित्सालय तक पहुंचाया। शिवसेना और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने मिलकर उगराखेड़ी गांव में कालेआम के पास से एक मोटे मांस से भरी इको गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी को पकड़े जाने के बाद पशु चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा मांस का सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि मांस गाय का है या भैंस का। मांस से भरी गाड़ी को कैराना से पानीपत लाया जा रहा था। गाड़ी से लगातार खून भी बह रहा था। गौरतलब है कि गाड़ी पर ब्लैक फिल्म भी लगी हुई है, जो कि पूरे भारत में बैन है। फिर भी गाड़ी कैराना से 4 पुलिस चेक पोस्ट पार करके कैसे पानीपत में आ गई, एक बड़ा सवाल है। आज पुलिस ने और अपने गौरक्षा दल शिवसेना के लोगों ने मिलकर जो ये मांस की गाड़ी पकड़ी, इनको मुखबिर थी कहीं से कि यूपी से अवैध मांस पानीपत में बिकने के लिए आ रहा है, तो लोगों ने नाकेबंदी करके इसको पुलिस के हाथे पकड़वाया और पकड़वा के आज सैंपल चेकिंग करवाने के लिए लेके आए हैं। जो लीगल काम होगा वो पुलिस से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दरखास्त भी दे रहे हैं इनको कि ये मोटा मांस जो कैराना से पानीपत में आ रहा है, ये डेली 4 से 5 गाड़ियाँ कैराना से पानीपत आ रही है, और सब ये जो मांस है वो मांस खाने योग्य नहीं है, क्योंकि किसी भी पशु की डॉक्टरी नहीं हुई है इसके अंदर, और ये गाड़ी व्हीकल जो यूज कर रहे हैं ये व्हीकल भी मांस कैरी करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, इन गाड़ियों को सीज कर जब्त किया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं, प्रतिदिन ये सिस्टम हो रहा है। लोग नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, शहर के अंदर नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। ये किस मानसिकता से ये काम किया जा रहा है पता नहीं है। कालियाम के पास पकड़ा गया है जो कि लाचुकी के अंतर्गत है।
शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस आज आर्य बाल भारती स्कूल में बड़े ही प्रेरणादायक तरीके से मनाया गया। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर आर्य बाल भारती स्कूल में बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से मनाया गया और स्कूल के प्रधानाचार्य अभय आर्य ने एसडी कॉलेज से कई युवाओं, जिनमें विशेष तौर से एसडी कॉलेज के एबीयूपी से रोहित नोलथा, इंसो से वाइस प्रेसिडेंट अजय नोहला, प्रेसिडेंट गौरव जागलान, प्रेसिडेंट को बुलाकर उन्हें शहीद भगत सिंह के प्रेरणाओं पर चलने का संदेश दिया गया। उनका कहना है कि आज के युवाओं में नशाखोरी, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, जातिवाद जैसी समस्याओं के प्रति अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। युवाओं को संदेश दिया गया कि उनके जीवन के नीतियों को अपनाकर अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं। देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत, जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित है, यहाँ शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस बड़े प्रेरणादायक ढंग से मनाया जा रहा है। शहीद भगत सिंह का पूरा परिवार देशभक्त और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके जो दादा थे सरदार अर्जुन सिंह, उन्होंने स्वयं महर्षि दयानंद से यज्ञोपवीत ग्रहण किया था और जब 8 वर्ष के थे भगत सिंह तो उनकी जीवनी में आता है स्वयं उनके दादा ने, जो आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान थे पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति, उनसे उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा के और एक संकल्प लिया था कि आज से मैं भगत सिंह को देश सेवा के लिए अर्पित करता हूं। और भगत सिंह ने युवावस्था में उनके सपन को पूरा किया और चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवाओं द्वारा जो क्रांति दल स्थापित किया गया था उसके वो सदस्य बने। और क्रांति दल का सौभाग्य था कि एक ऐसा उच्च शिक्षित युवा क्रांति दल को मिला और क्रांति को एक नई दिशा मिली। देश में जो भय, गरीबी, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता का जो माहौल चल रहा है या नशाखोरी का माहौल चल रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब शराब आदि का विरोध कर रहे थे आंदोलनकर्ता, आज उसी देश में शराब परोसी जा रही है। और जितनी भी ये घटनाएं होती हैं दुष्कर्म की, यदि उनके मूल में जाओगे तो नशा अवश्य कारण मिलेगा। तो इन सब बुराइयों को दूर करने का सभी युवाओं को वो संकल्प लेना चाहिए। आज किसान यूनियन ने बरसात में खराब हुई इनकी फसलों के मुआवजे की मांग करते हुए पानीपत उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आज का हमारा एजेंडा लगातार 3-4 दिन से बरसात की वजह से पूरे जिले में किसान की धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी किसानों के बीच में नहीं गया आज तक। भारतीय किसान यूनियन ने मजबूर होकर के खराब हुई फसल के मुआवजे के बारे में हमारी सरकार से मांग है कि प्रति एकड़ 60,000 रुपये किसान को तुरंत मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है, सरकार किसानों पर पिछले वर्ष प्रदूषण फैलाने के नाम पर मुकदमे दर्ज करती थी। सरकार ने अभी बयान दिया था कि अब के वर्ष हम पराली खरीदने का इंतजाम करेंगे। हमारी सरकार से मांग है, सरकार तुरंत पराली खरीद की व्यवस्था करे। अगर नहीं करती है और किसान पर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। किसान यूनियन सारी आई है, जो किसानों का फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है, उसका मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। स्पेशल गिरफ्तारी कर करके 60,000 रुपये पर एकड़ हमारी डिमांड है भारतीय किसान यूनियन की। आज रोडवेज कर्मचारियों ने ईटक के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर स्थानीय बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। ईटक के आह्वान पर अगस्त सितंबर में हमने 1 जुलाई में फैसला लिया था पूरे जिला हेडक्वार्टर पर 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, और इन तमाम मुद्दों को लेकर ईटक के आह्वान पर हम धरने प्रदर्शन करेंगे। और आज उसका मेरे ख्याल से 16वां जिला हमारा पानीपत है। और मांग क्या है, एक तो सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देगी, कर्मचारी की छटनी की जा रही है, महकमे को बंद किया जा रहा है, कंपनियों में मजदूरों को बाहर निकाल के गेट के सामने बैठे हैं, कंपनी बंद है। सरकार की जो नीति है वो पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा देने की है। इसका ताज़ा उदाहरण हमारे हरियाणा राज्य परिवहन के जो करोड़ों रुपए कमा भी देती है सरकार, और पिछले दिनों सरकार जो है 50 करोड़ प्रॉफिट में था। मेरे टाइम में मैं रोडवेज कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हुआ था, हमारा विभाग
प्रॉफिट में था, सरकार घाटा देखा दी। ये 700 बसें जो हायर करके और विभाग में लेना चाहती है, इसका विरोध करते हैं, छटनी का विरोध करते हैं। पंजाब के समान वेतनमान जो सरकार ने कहा था पंजाब के समान वेतनमान देंगे, इनका चुनाव घोषणा पत्र था बीजेपी का और केंद्र सरकार का। आज उन बातों को मुकर के इन तमाम मुद्दों को लेकर हम ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हम रेगुलर करो और रेगुलर भर्ती करो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज आपके माध्यम से हम इकट्ठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक्टर की तरफ से हरेक जिले के अंदर मीटिंग की गई है, जिसमें सरकार के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, ठेका प्रथा के खिलाफ, बच्ची भर्ती के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। इसमें हमारा रोडवेज का भी 710 बसें लाने सरकार का को देना फैसला, उसको रद्द कराने की मांग है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें लाने की मांग है। कच्चे कब्जे पक्के कराने की मांग है। तमाम मुद्दे हैं जितने भी, कैशलेस मेडिकल सुविधा, समान काम सहूलियत की बात है, पेंशन बहाली की मांग है। इन तमाम मांगों को लेकर आज हमारे पानीपत के बस स्टैंड के ऊपर एक्टर की तरफ से आंदोलन किया गया है। काबरी रोड स्थित कुलदीप नगर में 2 वर्षीय बच्चे की मौत कार की चपेट में आने से हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी। आज सुबह जब सूरज अपने घर के बाहर खेल रहा था तो तेज रफ्तार गाड़ी चालक सूरज को कुचलकर मौके से फरार हो गया और सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक उनके ही पड़ोस का रहने वाला है। घटना के बाद परिजन उसे लेकर हॉस्पिटल गए कि शायद उनके बच्चे में कुछ सांसें बची हो, लेकिन उसका चेकअप कर सिविल अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस 3 घंटे इंतजार कराने के बाद अस्पताल में पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। सूरज के पिता नीरज के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। काबड़ी रोड कुलदीप नगर में एक हादसा हुआ जी। सूरज जो गली में खेल रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जी। गाड़ी स्कॉर्पियो थी जी, तेजी में आ रही थी जी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में गए जी। हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद थाने में गए जी। थाने वालों ने कहा जी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, हम वहीं पे आ रहे हैं जी। उसके बाद में 1.5-2 घंटे की बात होगी जी, अभी तक तो आई नहीं जी। हमें GH पानीपत से फ़ोन गया था थाने में, थाना मॉडल टाउन में, ताकि भाई नीरज ना सूरज सनोप नीरज RO काबड़ी रोड कुलदीप नगर पानीपत की एक्सीडेंट में, चोटों के दौरान एक्सीडेंट में चोटें लगी है, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। जो फिर उसकी सूचना पाकर हमें ये हॉस्पिटल में आए तो पता चला कि भाई उसकी RSA के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी उम्र करीब 2-3 साल बतलाई गई है। अभी जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वाले का भी बता रहे हैं, इनके परिजन, इसका पिताजी बता रहे हैं कि गाड़ी वाले का भी जो गाड़ी नंबर है वो हमें जान नहीं है और ये भी नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है। बाकी जो गाड़ी चालक है उसका नाम पता है, उसका इसके पिताजी ने अपनी एक लिखित दरखास्त हमें पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और कार्रवाई अमल में ला रही है। पूर्व ADGP लायक राम डब्बास ने महिलाओं के साथ हो रहे रेप जैसे अपराधों को रोकने के लिए शिव शक्ति युवा संगठन की स्थापना की है। ये जानकारी आज उन्होंने स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने हेतु मैंने यह अभियान सोनीपत में 24 सितंबर से शुरू किया है। यह अभियान में मेरी मदद कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी श्री महेंद्र सिंह मान, श्री शीलभद्र जी, श्रीमती सुमन मंत्री जी, श्री राजवीर देशवाल जी, श्री दोस्त राजपाल जी, ये इस अभियान में मेरी मदद कर रहे हैं। हम इन सबको साथ लेते हुए हर जिले में एक जिला कोऑर्डिनेटर का नियुक्त कर रहे हैं और इनका एक ही मुख्य कार्य होगा कि जिला के स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक संस्थानों व स्वयंसेवी संस्थानों में जाकर इस विषय के बारे में प्रचार प्रसार करें और साथ साथ वहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं, व्यक्तियों तथा अन्य से एक शपथ चलवाए, जिस शपथ में वो उपस्थित व्यक्ति, उपस्थित छात्र छात्राएं इस अभियान में अपना समर्थन देने की वादा करें। इस अभियान में मामूली लिंग भेद है, दूसरी शरीर मानसिकता है, और दूसरी बात है उनसे ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें, ताकि ऐसे अपराधों पर पुलिस प्रशासन, सरकार की जो फर्ज है, उसके अलावा एक
आम व्यक्ति का जो हौसला और साहस है वो भी प्रयोग करके ऐसे अपराधों को रोका कम करना। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर आज भगत सिंह यूथ क्लब द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह यूथ क्लब पानीपत द्वारा भगत सिंह के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन हुड्डा सेक्टर 25 में स्थित कृष्णा लोन में किया गया। क्लब के प्रधान गोपी, सरपंच व सदस्यों का कहना है कि क्लब पिछले 3 वर्षों से आज ही के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और इस साल काफी ज्यादा संख्या में युवा रक्तदान कर रहे हैं। भगत सिंह यूथ क्लब की तरफ से ये तीसरा ब्लड कैंप आयोजन किया जा रहा है। तो सरदार भगत सिंह जी का भी 111वां जन्म दिवस है। तो काफ़ी संख्या में यहाँ युवा अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। तो अच्छा है, सारे युवा जुड़ रहे हैं, नशे से दूर भी हो रहे हैं और काफ़ी उत्साह है युवाओं में। तो देखो, ये रियल फ्रीडम फाइटर हैं। इनके बर्थडे पे अगर ऐसे कार्यक्रम अगर शहर में होते हैं तो यहीं से पता लगता है कि भगत सिंह जी के फैन फॉलोअर कितने हैं शहर में। अब तक तो शायद अनुमान है अभी 150 यूनिट हो चुका है, पर अभी हमारा 1-1.5 घंटा हुआ है। अभी से आगे चलेंगे, 300 प्लस हमारी यूनिट का टारगेट है, 300 प्लस का लक्ष्य रहेगा जी। जो भी यूथ आजकल देखो भटक रहा है, गलत दिशा में जा रहा है नशे पत्ते के लिए, हर तो समाज में जैसे मान लो गलत काम कर रहे हैं, तो युवाओं को यही है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढे, किसी अच्छी संस्था के साथ ढूंढे, नेक काम करें। 1.5 घंटे के भीतर करीब 150 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है और आज इस रक्तदान शिविर में 300 यूनिट रक्त इकट्ठा होने का अनुमान भी क्लब के सदस्यों ने लगाया है। आज हमारे शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमने ब्लड कैंप लगाया, जो कि हम हर साल लगाते हैं और ये हमारा तीसरा ब्लड कैंप है। और युवाओं ने, अगर आप देखेंगे, युवाओं ने बहुत आगे हमारा साथ दिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पे ब्लड एकत्रित किया है। तो मैं उसके लिए पूरे पानीपत का धन्यवाद भी करता हूँ और इसी तरह समाज के अच्छे कार्यों से जुड़े रहें और जो भी क्रांतिकारी हमारे देश के लिए बलिदान दे गए हैं उन्हें याद रखें, उन्हें अपने दिल में बसा के रखें और समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहें। धन्यवाद। जिला प्रशासन और आरटीए द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान का समापन आज एसडी विद्या मंदिर में हुआ। आज सनातन धर्म विद्या मंदिर स्कूल में जिला प्रशासन और आरटीए द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान का समापन हुआ। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतिम दिन पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं राजमार्ग हरियाणा डॉक्टर राजश्री सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत करवाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पानीपत के अतिरिक्त उपायुक्त सुजान सिंह यादव की अध्यक्षता में हुआ। जब मैं निकलती हूँ सड़क पर, ऐसा लगता है मैं हूँ सरहद पर। जब मैं निकलती हूँ सड़क पर, ऐसा लगता है मैं हूँ सरहद पर। हर तरफ युद्ध का नजारा होता है, हर कोई इस युद्ध में शामिल होता है। ये देख मेरे दिल की धड़कनें कमजोर होने लगती हैं जब हर कोई सड़क पर जंग लड़ रहा होता है। वे मिसाइल की रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है और किसी ना किसी की जान लेकर ही थमता है। क्यों भागते हैं इतनी तेज हम, क्यों भागते हैं इतनी तेज हम, कि किसी की खुशियों में मातम हो जाता है, कि किसी की खुशियों में मातम हो जाता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी इतनी भी नहीं सस्ती। हर रोज जब हम सुबह चाय की पहली चुस्की के साथ हाथ में अखबार पकड़ते हैं और उसमें सड़क दुर्घटना में शहीद हुए लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा मन कतरा कतरा हो उठता है और चाय का स्वाद भी बेस्वाद सा लगता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।